अब जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की चर्चा हो रही है। और न केवल कांग्रेस की हार बल्कि लगातार हो रही कांग्रेस की हार पे मचे हाहाकार की चर्चा और चिंता दोनों हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जो बड़े नेता है, अग्रिम पंक्ति के नेता है, वो एक दूसरे को ही जिम्मेदार बताने पे जुटे हुए, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। तो वही निचले स्तर के नेता, मतलब मध्यक्रम जिसे कहा जाए, वो भी अपने शीर्षस्थ को इस बात को लेकर घेरने में जुटा है कि टिकट का वितरण अगर सही से होता, चुनावी मैनेजमेंट अगर ठीक से होता, संगठन कहीं धरातल पे कमर कस के चुनाव लड़ता तो परिणाम आज शायद कुछ और होता। लेकिन कुल मिला के कि सियासत में लगातार चर्चा है कि कांग्रेस की करारी हार पे जो हाहाकार है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। हार पर हाहाकार, कौन होगा जिम्मेदार। करारी हार से कांग्रेस के भीतर मचा हाहाकार। नगरीय निकाय में हार, नेताओं ने एक दूसरे को ही ठहराया जिम्मेदार। लगातार 4 चुनाव में मिली हार, कैसे होगा कांग्रेस का बेड़ा पार। 11 फरवरी को मतदान हुआ, 15 फरवरी को नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस के अंदर ही अंदर नेता एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। कांग्रेस के भीतर फिर से एक बार चुनाव के बाद नेताओं में दूरी देखी जा रही है। बयानों के तल्ख सियासी तेवर सत्ता पक्ष के लिए नहीं बल्कि खुद के ही दिग्गज नेताओं के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के कसने को सैकड़ों तंज और सियासी वार पर पलटवार करने हजारों शब्द मिल गए हैं, जिसका फायदा भी बीजेपी उठा रही है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय में कांग्रेस की करारी हार। 10 नगर निगम समेत अधिकांश निकायों में बीजेपी की जीत। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस की हार के 2 फैक्टर बताए। पूर्व मंत्री बोले, नेताओं में आपसी तालमेल की कमी से चुनाव में हार हुई। महंत, बैज, बघेल और सिंहदेव के बीच में तालमेल नहीं था। अमरजीत भगत बोले, चारों नेताओं को अब हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की हार के बावजूद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान हलचल मचा चुका है। प्रदेश के दूसरे कांग्रेस नेता फिलहाल मामले में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये उनका निजी विचार है। शिव डहरिया बोल रहे हैं तो सिर्फ इतना की समीक्षा की होगी। कलेक्टिव लीडरशिप की भी चूक है। अब कांग्रेस में इतनी भगदड़ देख बीजेपी का तंज आना लाजमी था। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के झगड़े का खामियाजा जनता ने भोगा है। सरकार रही तब भी लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। ये हार तो बड़ी हार हुई है निश्चित रूप से, और इसके मामले में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूंगा। देखिए, ये तो हमारे अभी चर्चा होगी और उसमें सब बातें आएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबकी है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही तब भी आपस में लड़ते रहे, और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी, आपस में लड़ लड़ के, और आज भी लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के पास कहने करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ऐसे में इन चुनावी हार का असर क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ रहा होगा? समीक्षा के दावे और कितने दिनों तक किए जाएंगे? समीक्षा के बाद कितनी मजबूत कांग्रेस रहेगी? इन तमाम सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल हार को लेकर हाहाकार साफ दिख रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन बनेगा ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार को लेकर हाहाकार किस स्तर पे मचा हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्षद से लेकर विधायक तक रह चुके, नगरीय निकाय चुनाव के बड़े जानकार माने जाते हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से श्री कुमार मेनन जी है, आप भी वरिष्ठ नेता है, लगातार नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है मेनन जी। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और नगरीय निकाय चुनाव के एक्सपर्ट माने जाने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुंदरानी जी आपसे करना चाहता हूं कि हार पे हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर। कांग्रेस के नेता आपस में ही तंज कसते नजर आ रहे हैं एक दूसरे पे। आप लोगों की बाछें खिली हुई है, बताइए जरा क्यों ऐसा? देखिए, कांग्रेस की तो परंपरा रही है, हार की समीक्षा करती नहीं है, हार के कारण ढूंढती नहीं है, हार के कारणों तक पहुंचना नहीं चाहती, एक दूसरे पे आरोप लगाकर ये खाना पूर्ति करते हैं। कांग्रेस अपने कर्मों से हारी है। जिस प्रकार 5 साल सरकार कांग्रेस की चली प्रदेश में, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम था, जिस प्रकार महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर की जनता को त्रस्त कर रखा था, कहीं न कहीं पैसे का दुरुपयोग, शासन के पैसे का दुरुपयोग, कहीं न कहीं वो मुद्दे आज भी जीवित थे जो विधानसभा के चुनाव के समय थे, वो मुद्दे आज भी जीवित थे जो लोकसभा के चुनाव के समय थे। जिस प्रकार से शराब घोटाला, रेत घोटाला, कोयला घोटाला और कांग्रेसियों के चेहरे पे जिस प्रकार भ्रष्टाचार का एक आरोप है और प्रमाणित है, जब कुछ तो कांग्रेस के नेता जेल में हैं आज भी, और लगातार जो हिंसाएं हुई, अलग अलग घटनाएं हुई, बलौदा बाजार की घटना या ऐसी अनेकों घटनाएं जिसमें कांग्रेस के नेताओं का शामिल होना, ये सारे मुद्दे चले। मातारी वंदन योजना की 12 किस्तें माताओं और बहनों तक पहुंची, वो उसका भी एक लाभ हुआ। किसानों का भी मुद्दा, हालांकि बहुत शहरी मतदाताओं में किसानों का मुद्दा नहीं रहता, लेकिन फिर भी 25 से 30% मतदाता ऐसे हैं जो खेती किसानी से जुड़े रहते हैं, चाहे वो व्यापार वर्ग के लोग भी हों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खेती किसानी से जुड़े रहते हैं। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पर्याप्त रहे और कांग्रेस पार्टी आखिरी तक समझ नहीं पाई। यहाँ तक कि रायपुर के तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ये सूची जारी नहीं कर पाए, और एक सूची जारी भी की तो उसमें 4 नाम तो आखिरी तक जारी नहीं हुए, विड्रॉल तक जारी नहीं हुए। ठीक है सुंदरानी जी, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। श्री कुमार जी बैठे हुए हमारे साथ। श्री कुमार जी, कांग्रेस की हार हुई, ये बात बिल्कुल सच है कि बड़ी हार हुई। नगर निगम में पहली बार रायपुर में इतनी बड़ी हार कांग्रेस को देखनी पड़ी तब जब हाल ही में 5 साल तक आप सत्ता में थे और 2023 में वो हार हुई थी। हार पे हाहाकार लाजमी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हार की समीक्षा होगी, और होगी तो किस स्तर पे होगी, और हार के अगर कुछ कारण आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप बड़े अनुभवी वरिष्ठ नेता है, आपके भी एक अपना व्यक्तिगत राय होगा, तो उस पर भी जरा चर्चा एक बार जरूर कीजिएगा। श्री कुमार जी। अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि ये चुनाव पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा लड़ा हुआ चुनाव था, अधिकारियों के द्वारा लड़ा हुआ चुनाव था। इसकी शुरुआत मैं करूंगा परिसीमन से लेकर। जिस प्रकार से परिसीमन, ये सरकार इतनी दुविधा में इस चुनाव को करवाई है, एक असमंजस की स्थिति में इस चुनाव को करवाई है, लग ही नहीं रहा था कि कोई सरकार यहां पर चल रही है। चुनाव तो 1 महीना 1.5 महीना डिले कराया गया, जो दिसंबर के पहले हो जाना था चुनाव, उसको 2 महीने लेट किया गया। उसके बाद में जब चुनाव शुरू होता है तो परिसीमन आपाधापी में किया जाता है, वार्डों को ऐसे काटा छाटा जाता है जिसमें कहीं ना कहीं हर वार्ड कहीं ना कहीं से डैमेज हो, चाहे वो कांग्रेस के वार्ड डैमेज हो, चाहे अन्य विपक्ष के जो साथी उनके वार्ड डैमेज हो। उसके अलावा वोटर लिस्ट 50% की वोटिंग में आप ये चुनाव करा रहे हैं, ये कैसी सरकार है भाई? 50% वोटिंग होती है इस चुनाव में, इस चुनाव की प्रासंगिकता यही खत्म हो जाती है अवधेश जी, कि आपको चुनाव में कम से कम ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकाय चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं वोट डालने। 70% 80% वोटिंग होती है, 50% से बिलो परसेंटेज 40 to 50% वोटिंग हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, इस पूरी व्यवस्था की नाकामी है, इस गलत तरीके से जो चुनाव कराए गए हैं उसकी नाकामी है। और ये मैं बधाई देना चाहूंगा, अभी आज विज्ञापनों में पता चल गया कि रायपुर में कौन जीता है चुनाव। राजेश मूणत जी का विज्ञापन आया कि राजेश मूणत जी के कारण चुनाव जीता है, सरकार नहीं जीता है, ये बीजेपी ने नहीं जिताया है, राजेश मूणत जी ने चुनाव जीता है, ये विज्ञापन आ रहा है आज। आप हमारी पार्टी की बात करते हैं,
आज भाजपा के अंदर क्या स्थिति है देख लीजिए। राजेश मूणत जी को श्रेय दे रहे हैं कि वो जीता है, मतलब इनकी पार्टी की बात नहीं है, भाजपा के विष्णुदेव साय जी का मामला नहीं है, ना इनके नेताओं का मामला है। तो ये बातें, जहां तक हमारी बात आप कर रहे हैं बड़ी हार का, देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, खुलेआम पैसे बांटे गए, खुलेआम शराब बांटे गए। और ये स्थिति कि मध्य प्रदेश की शराब बट रही थी, पुलिस तंत्र सोया हुआ था, चुनाव आयोग कहीं भी दिख नहीं रहा था, किसी भी जिले में, किसी भी वार्ड में, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, किसी भी गली में नहीं दिखता था। पुलिस को शिकायत की जाती थी कि भाई वहां शराब बट रही है, बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे, कोई आता नहीं था वहां पर। यह स्थिति थी खुलेआम, मतलब जो स्थिति पूरे देश के अंदर में चुनाव की जा रही है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, पैसे से, प्रभाव से, शराब से, इन माध्यमों से, तमाम माध्यमों से हथकंडे अपना के चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र होता है, वो षड्यंत्र बीजेपी करती है। वो इस चुनाव में हमको देखने को मिला है, प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला है, और जनता भी समझ रही है इस बात को। नहीं तो इतने कम सीट आना लोकतंत्र का एक मजाक, उपहास उड़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं सुंदरानी जी से 10 सेकंड जवाब लेता, फिर मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख करूं। सुंदरानी जी बड़े गंभीर, देखिए श्री कुमार जी बड़े वरिष्ठ नेता है, खुद लगातार नगर निगमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 3-4 गंभीर आरोप इन्होंने लगाए कि साहब सरकारीकरण का भरपूर दुरुपयोग किया गया, पैसे और शराब खुलेआम बांटे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई शिकायतों पे, परिसीमन की बात तो लगातार आ रही है, वोटिंग लिस्ट पे पहले दिन से चर्चा जारी है, अब 52% का मतदान। सुंदरानी जी जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से शराब और पैसे की बात ये एक राजनीति में चला हुआ शब्द हो गया है। जो हारता है वो यही कहता है, पार्टी में भी जाके यही कहता है, मेरी पार्टी में भी अगर कोई हार के आता है तो भैया मेरे अपोजिट के कैंडिडेट ने खूब शराब बांटा साहब, खूब पैसा, क्योंकि व्यक्ति हारने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति हारने को तैयार नहीं, कोई दल हारने को तैयार नहीं है, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता, अपनी कमियों को देखने के लिए वो तैयार ही नहीं है, लेकिन वो दूसरे की गलतियां निकालने में लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी का शराब से कोई नाता नहीं। ये तो वार्ड की जनता जानती है भैया, वार्ड के लोग। निश्चित रूप से एक बार सुंदरानी जी कंप्लीट, सुंदरानी जी आप कंप्लीट करें। इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं रखता कि कुछ कैंडिडेटों ने अगर आपके यहाँ से भी बटी होगी तो हमारे यहाँ से भी बटी होगी, मैं इस बात को कभी सोचता नहीं क्या हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता से चुनाव लड़ा है, सुचारू रूप से चुनाव लड़ा है, प्लानिंग से चुनाव लड़ा है, और मतदाताओं का समर्थन हमारे साथ था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी ने कोई वोट हासिल नहीं किए। ये आपकी कमजोरी हो सकती है, आपकी कमजोरी को आप समझ नहीं पाए, कांग्रेस समझ नहीं पाई अपनी कमजोरी को। मैं जब अनिरुद्ध जी का रुख, अनिरुद्ध जी बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है कि साहब हार के कारण भी बताए जा रहे और जीत के पैमाने भी बताए जा रहे, और इन सारी चीजों के बीच में चुनाव आयोग की स्थिति पे गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चाहे परिसीमन हो, मतदाता सूची हो, या शिकायतों पे त्वरित कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है। अनिरुद्ध जी बताइए जरा कैसे काम चलेगा और क्या समीक्षा आप करते हैं इसमें? देखिए अवधेश जी, आज मैं 2 बेहद अनुभवी नेताओं के बीच में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और दोनों का नगरीय निकाय की राजनीति से गहरा वास्ता रहा। श्री चंद्र सुंदरानी जी 1994 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद बने थे। श्री कुमार मेनन जी 2004, 2014, 2019 में कांग्रेस की टिकट पर पार्षद बने, मेरिन काउंसिल के सदस्य भी रहे। बिल्कुल। और रही बात यह आपके प्रश्न की बात है, तो शुरू में ही बात आपने जो कही चर्चा और चिंता का उल्लेख किया, लेकिन अभी कांग्रेस का जो है चिंतन बाकी है। और आप निर्वाचन आयोग को लेकर भी आप जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यहाँ पे पूरे जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, चुनावी घटनाक्रम में थोड़ा सा मैं क्या है कि निर्वाचन आयोग को अलग रखूंगा। उसका कारण उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, उसने चुनाव कराया। लेकिन जहां तक कि अवधेश जी मेरी अपनी एक जो समझ है, तो यहाँ पे कांग्रेस का जो है इतनी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत समझदार नेताओं से भरी पड़ी है। एंटी इनकम्बेंसी और अंडर करेंट 2 कहीं ना कहीं जो है चुनाव में काम कर रहा था, जो कांग्रेस के लिए जो है ना बहुत सोचने वाली बात थी। और एक चीज जो है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो पिछली बार चुनाव हुआ, 10 में से 10 नगर निगमों में कांग्रेस के लोग जीते थे, इससे कहीं कोई इंकार नहीं, कहीं कोई गुरेज नहीं। लेकिन एक बात यह भी है कि आप जो है पार्षद जो चुन के आया, आपने उसको महापौर बनवाया। किसी व्यक्ति की हो सकता है कि स्वीकार्यता किसी एक वार्ड में हो या उसके आसपास में हो,
किसी भी महापौर का बनना मतलब पूरे शहर का जो है वहां पे प्रथम नागरिक बनना होता है अवधेश जी। तो 10 नगर निगमों में कितनी नगर निगमों में जो है किसी उस व्यक्ति की स्वीकार्यता रही होगी? दूर क्यों जाए, रायपुर में ही लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता था, तो क्या उसकी स्वीकार्यता थी? मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूंगा, कोई उसका जवाब नहीं दूंगा। सवाल ही रहे तो वो अच्छे हैं। जनता के बीच सवाल ही रहे, वो जनता जवाब देती है इसका। तो ये सब 2-3 जो चीजें थी, ठीक है कि श्री भाई ने बहुत सारे कारण गिनाए, सुंदरानी जी ने भी बात रखी, उस अगर कि समग्र रूप से देखें तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन तीन चीज है, एंटी इनकम्बेंसी, अंडर करंट, और तीसरा जो मैंने कहा कि जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, कि कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। ठीक है श्री कुमार जी, ये तो ठीक है, आपने आरोप प्रत्यारोप की सियासत तो हर चुनाव के बाद देखने को मिलती है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी अगर हारे तो कारण खोजता है, और जीत पे तो सारी चीजें ढक जाती है। लेकिन कांग्रेस को भीतर खाने भी कुछ चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा सोशल मीडिया पटा हुआ है कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के ही नेताओं के खिलाफ। आप फेसबुक उठा लीजिए, व्हाट्सएप उठा लीजिए, इंस्टा उठा लीजिए, आप एक्स उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, इंटरनल बयानबाजियां आप देख लीजिए, तो ये थोड़ी सी घातक स्थिति बनती नहीं है क्या? कैसे इससे निपटा जाएगा? डॉक्टर अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि दोनों पार्टी के अंदर में जो स्थिति है, भाजपा के अंदर भी मुझे पढ़ने को मिलता है, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे साथी इस बात को लिख रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी लिख रहे हैं, लोगों में आक्रोश रहता है, चूंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। बिल्कुल सर। नगरीय निकाय कार्यकर्ताओं के, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, हमारे स्तर के लोग चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टिकट को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष होता है। एक वार्ड में 5 से 10 दावेदार होते हैं, जीतने योग्य को पार्टी तय करती है। कहीं कहीं पार्टी से कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अगर 70 टिकट बांटने हैं, 2-3 टिकटों पे, 4 टिकटों पे कहीं कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। लेकिन चूंकि वरिष्ठ नेता सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ समय समय पर आकर उसमें इन्वॉल्व होकर काम किया जाता है, तो प्रयास यही रहता है सभी नेताओं का कि कंसेंसस बनाएं, लोगों के बीच में कम से कम समन्वय बनाकर ऐसे लोगों की जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा हो वैसे लोगों को टिकट दें ताकि वो जीत कर आ सके। हाँ, कुछ जगह लोगों को, कई ऐसे लोग भी टिकट मांगते हैं या मिल जाते हैं जो लड़ नहीं पाते या दिक्कतें आती हैं या अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। ऐसी स्थितियां थोड़ी गंभीर है, कुछ जगह दिक्कतें आई हैं, पार्टी अपने स्तर पर समीक्षा करती है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो गंभीर स्थिति की ओर ले जाती है। पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं का समन्वय की बात जो लोग कर रहे हैं कि नहीं है, ये अपने आप में अतिशयोक्ति वाली बात है। और कुछ नेता जो लोग बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उनको पार्टी के अंदर इस बात को करना चाहिए। मैं और भी नेताओं की बात करूंगा जो वरिष्ठ पद पर रहे हुए हैं, सरकार में रहे हुए हैं, उनको भी पार्टी के अंदर में इन बातों को करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सामान्य कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि ये एक संक्रमण काल है कांग्रेस के लिए और 7 लेयर की सरकार बनी है। मैं तो यही बात करूंगा कि राम राज्य की जो बात करते हैं, राम राज्य की बात जो करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक के बाद महापौर, महापौर के बाद पार्षद तक 7 लेयर पे भाजपा के लोग बैठ चुके हैं। अब बहानेबाजी बंद करें, ये लोग बहानेबाजी बंद करने के बाद काम करें। राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो आदर्श राम राज्य की बात की जाती है, उस राम राज्य को स्थापित करने की बात होना चाहिए। छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होना चाहिए, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, जो बलात्कार और हत्याएं रोज हो रही वो बंद होने चाहिए। जिस प्रकार से पट्टों के बारे में बात हुई है, पट्टे लोगों को मिलने चाहिए। आवास की बात हुई थी, आवास मिलने चाहिए। जो जो वादे नारे इन्होंने किए थे वो पूरे होने चाहिए। 1 साल से पोर्टल बंद है, शुरू होने के बाद से महतारी वंदन का आज तक किसी भी माता बहन को वापस नाम जोड़ने या किसी का पैसा आना बंद हुआ उनको जाने का वापस शुरू करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये वो सरकार है, जागने का अवसर है, नहीं तो जनता जगाएगी। सुंदरानी जी, ठीक है, बहुत सारी जीत जो है हमेशा चुनौतियों के साथ आती है और तब चुनौतियां और बढ़ जाती है जब जीत बम्पर हो जाती है। साहब 70 में से 60 पार्षद आपके, सारे लोग आपके, सामान्य सभा औपचारिकता मात्र, नगर निगम में पूरी 14 की 14 एमआईसी आपकी, खैर सत्ताधारी दल का एमआईसी होता है, सारे 10 के 10 जोन अध्यक्ष आपके होंगे, कांग्रेस का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। श्री कुमार जी कह रहे हैं कि साहब राम राज की परिकल्पना के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। जवाब दीजिए जरा।
श्री कुमार मेनन जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है और राम राज्य की कल्पना भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक हमारे कांग्रेसी मित्र राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। निश्चित रूप से साकार होगा श्री भाई, आपके राम राज्य का सपना भी साकार होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। विष्णु देश की सरकार सुशासन की सरकार है और जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं, चाहे वो पट्टे देने की बात हो, मालिकाना हक देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, स्वच्छता की बात हो, मच्छर को भगाने की बात हो, तो कहीं न कहीं ये सारे मुद्दों पे हमारा केंद्रित करेंगे और शहर की जनताओं को हम पूरी कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम कामयाब होंगे निश्चित रूप से। चलिए, बिल्कुल शुभकामनाएं आपको। मैं अनिरुद्ध जी का रुक कर। अनिरुद्ध जी, हार पे हाहाकार इसलिए मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर क्योंकि पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और बड़ी हार हुई। विधानसभा को छोड़ दीजिए, अच्छी सीटों के साथ विपक्ष के तौर पे कांग्रेस मौजूद है, लेकिन उसके बाद लोकसभा में 11 में से 10 सीट, बाई इलेक्शन में लगभग 50,000 वोट से हार। जितने वोट से जीते सुनील सोनी, आकाश शर्मा को उतने वोट टोटल नहीं मिले। नगरीय निकाय में सुपड़ा साफ। जिम्मेदार कौन होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर, बताइए जरा। देखिए अवधेश जी, अच्छे और बुरे दिनों से हर पार्टी को गुजरना पड़ता है। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी की जब गठित हुई थी और अस्तित्व में आई थी, तो जब चुनाव हुआ था लोकसभा, तो 2 सीटें उसकी आई थी, ये भी आपको याद होगा। लेकिन जहां तक कि मैं कांग्रेस का, श्री कुमार भाई बाजू बैठे और ये एक है कि मतलब बहुत तार्किक बात करते हैं और सत्य को स्वीकारते हैं और सत्य कहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ प्रश्न जो है, आपका डिबेट जो है पूरे प्रदेश स्तर का मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी अपनी बात को रखने के लिए छोटे छोटे उदाहरण भी देने पड़ते हैं। क्या कारण था कि जो रायपुर में जो 70 वार्डों की बात की आपने, उल्लेख किया, तो 4 लोगों का नाम आप आखिरी तक घोषित नहीं कर पाए? अरे ये बात मैंने भी कही, बात कर देते, आप हौसला दिखाते, कहीं कोई वो नहीं है। हार, सत्ता से हटना, सत्ता में आना, ये जीवन का क्रम है, ये चलते रहता है। और दूसरी बात, इतनी अजीब चर्चा, मैंने कहा ना कि प्रदेश स्तर का डिबेट है, लेकिन छोटे उदाहरणों के बिना बात नहीं होंगी। एक वर्तमान पार्षद थे कांग्रेस के और मेयर इन काउंसिल में भी थे, अभी जो 2019 का जो चुनाव हुआ, आकाश तिवारी, जो कुलदीप जुनेजा जो पूर्व विधायक के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनकी टिकट कट गई, बागी होके लड़े और निर्दलीय लड़े और जीते। जीते नहीं, बड़े अंतर से जीते और वहां पे बहुत मतलब विस्तृत चर्चा हो जाएगी। एक और उदाहरण दे रहा हूं, एक सोनकर करके भी जो है वहां पे निर्दलीय जीते। मतलब इस तरीके की चर्चाएं हैं कांग्रेस के भीतर में कि वो सोनकर को मतलब टिकट ऑफर की गई, तो बोले कि नहीं, मैं ज्यादा सुरक्षित अपने आप को मैं मान रहा हूं, निर्दलीय लड़ूंगा तो शायद मैं जीत सकता हूं। वो सोनकर जीत गए, आकाश तिवारी जीत गए। तो मतलब कुल मिलाकर ये देखना है कि आज आपने जो कहा ना कि चर्चा और चिंता का दौर चल रहा है, वास्तव में अब कांग्रेस के लिए गहन चिंतन का समय है। ये बहुत और बहुत गंभीरता से, सिर्फ ये औपचारिक मीटिंग नहीं हो, चाय और बिस्कुट के बीच, मैं कोई उतना बड़ा सलाह देने वाला कोई नहीं, लेकिन अब इसको बहुत गंभीरता से और जहां तक के जो है ना पूरे ऊपर से नीचे तक के पूरे सिस्टम को बदल देने की जरूरत है। मतलब यह है कि कहाँ बीमारी है, कौन सा क्या मर्ज है, उस मर्ज को खत्म कर देने की जरूरत है। बिल्कुल सर। मैं जब श्री कुमार जी से जवाब, श्री कुमार जी, 4 चुनाव में लगातार हार, महामंथन की आवश्यकता है कांग्रेस को। इस बात का जिक्र कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं कि साहब चर्चा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। जहां मंथन और महामंथन शब्द का इस्तेमाल होता है वहां विष भी निकलता है, अमृत पान भी किया जाता है। अमृत पान करने के लिए तो कई बड़े नेता बैठे हुए कतार में, विष का हलाहल कौन करेगा? श्री कुमार जी। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, ऐसा है कि पूरे देश के अंदर में चुनाव के अंदर में भाजपा को समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और लोगों का वोट मिल रहा है। एक सच्चाई है। कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हमने दिल्ली का भी चुनाव देखा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव देखा हो, पब्लिक परसेप्शन कुछ और बोलती है, लोगों के सेंटीमेंट्स कुछ और बोलते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। सवाल है कि आपने जो पूछा कि पार्टी के अंदर में क्या स्थिति है, पार्टी के अंदर में भी बहुत गहन चिंतन चल रहा है, लोकसभा के बाद से चिंतन चल रहा है और उसके बाद में हर प्रदेश के हिसाब से वरिष्ठ नेता, दिल्ली के नेता हूं, सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं क्या अच्छा होना चाहिए, क्या स्थितियां रहेंगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत सारी बातें चर्चा चली रही है। नेता लोगों की अपनी एक राय है, कुछ लोगों की राय इधर रहती है, कुछ लोग राय उधर रहती है, लेकिन पार्टी के अंदर में निर्णय होता है, बहुत सोच समझ के लिया जाता है, बहुत सारी बातों को लिया जाता है। और वर्तमान में जिस प्रकार से पार्टी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ ऐसे फीडबैक रहते हैं। हमको मालूम था इस नगरीय निकाय चुनाव में सरकार लड़ रही है, जानकारियां पूरी थी। ठीक है, गलतियां एक दो हो जाती है, लेकिन संगठन जो अपना काम करना होता है, संगठन अपने जो एक नीति नियम है, एक व्यवस्था है, वरिष्ठ नेताओं से जो सलाह करके जो निर्णय लिए जाते हैं वो सब करके ही ठोस निर्णय लेते हैं। कोई ऐसी टिकट अकेला आदमी कोई बांट नहीं सकता। तो इसलिए इसमें कहीं भी किसी एक पर आरोप लगाना गलत होगा। सामूहिक जिम्मेदारी की बात है, सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है, सभी लोगों की भूमिका रही है, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। लेकिन हाँ, हमने ये चीज को समझने में थोड़ा सा ये लगा कि सरकार किस स्तर तक जा सकती है इस चुनाव को जीतने के लिए। हम भी पिछला चुनाव जीते, 10 के 10 या 14 के 14 निगम में हमारे महापौर थे। 5 साल जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, 14 के 14 निगम में हमारे लोग थे, हमारे मेयर बने थे, हमारे सभापति बने थे। आज भाजपा के अंदर में, लेकिन मैं फिर पुनः वो बात को करूंगा अवधेश जी कि अब भाजपा को कोई भी प्रकार का बहाना नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लोगों की समय का अभाव, मैं अनिरुद्ध जी से जो लोगों की जरूरतें हैं, जो नारे इन्होंने दिए थे कि जो टैक्स को खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा, वो सब चीज करना चाहिए। अब चिंता की बात ही नहीं है। मैं अनिरुद्ध जी से 10 सेकंड के लिए जाऊं। अनिरुद्ध जी, जीत का श्रेय लेने के लिए कतार लग जाती है, हार का ठीकरा अपने ऊपर लेने या जिम्मेदारी लेने के लिए हर जगह पे लोगों की कमी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी में यही स्थिति है। कोई नहीं कह रहा साहब कि मेरे कारण हारे हैं, और क्या यही वजह है कांग्रेस इसी कारण और नीचे जाते जा रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है? भाई, आपने सोशल मीडिया पटा पड़ा शब्द कहा अवधेश जी, लेकिन बात यह है कि कमेंट्स कौन कर रहा है वो एक अलग बात होती है ना। हर स्तर के नेता और कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अमरजीत भगत जी जो प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता, जो लगातार कभी विधानसभा चुनाव जीतते रहे थे, जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रहे, अगर वो तालमेल का अभाव अगर नहीं ये लाइन कह रहे हैं, तो इसका जवाब भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि आपने 10 सेकंड का कहा, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, भाई श्री कुमार मेनन ने जो बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई, यही राजधानी रायपुर में चलते मतदान के बीच में 60 लाख की डकैती हुई, लेकिन पुलिस की तारीफ करनी भी पड़ेगी कि वहां पे जो है मतलब खोज लिए गए डकैती करने वाले। लेकिन कुल मिला के अपराध का जो विषय है वो चिंताजनक है। बिल्कुल सही, चिंताजनक। और भी कई चीजें हैं कि पार्टी के भीतर सब चीज ठीक हो जाए और लोकतंत्र की इस स्वस्थ परंपरा में पक्ष विपक्ष का दोनों योगदान उस स्तर पे हो जिस स्तर पे लोग उम्मीद करते हैं या जनता उनसे चाहती है, तो ही बेहतर तालमेल के साथ ये लोकतंत्र आगे संचालित हो सकता है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती जीत के साथ, कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल कि जिम्मेदार इसके लिए कौन होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। श्री कुमार जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, निरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।